एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज के हमारा टॉपिक है अशोक सम्राट। अशोक सम्राट एक ऐसा अनोखा सम्राट है जो हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा सम्राट नहीं था और ना आज तक आ पाया है। ये इतने इतने महान योद्धा थे कि इनकी जैसी महान योद्धा जो शासन चलाया इन्होंने अब तक, उस टाइप का महान योद्धा हमारे विश्व में नहीं पाया जाता है। सम्राट जिस साम्राज्य में शासन किया करते थे उस साम्राज्य की स्थापना उनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी तो उस टाइम पे उस साम्राज्य में स्थापना करने में उनकी सहायता कौटिल्य और चाणक्य नामक अर्थशास्त्रों ने की थी। और ये जो साम्राज्य था ये कैसा था? वंशानुगत था। वंशानुगत कैसे था? यानी पहले चंद्रगुप्त मौर्य यानी दादाजी थे, उनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार राजा बने और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो ये जो इनका राजा जो साम्राज्य जो चल रहा था, विस्तार हो रहा था, वो किसके द्वारा हो रहा था? वंशानुगत हो रहा था। मैक्सिनियस जो थे वो एक राइटर थे और सेल्यूलस के राजदूत माने जाते थे। वो जब भारत आए थे तो उन्होंने इनके दरबार में इनको देखते हुए राजा के बारे में लिखा है कि जब राजा बाहर निकला करते थे यानी सभा के बीच में जाया करते थे तो उनको एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके जो अंग रक्षक हुआ करते थे वो सोने और चांदियों से लदे हुए हाथियों पर, जिससे उनकी सजावट की जाती थी सोने चांदियों से, उस पर उनके अंग रक्षक बैठे हुए जाया करते थे। और जो आधे अंग रक्षक थे उनके हाथ में पेड़ के पौधे हुआ करते थे। उसके ऊपर पेरेट बैठा हुआ करते। वो पेरेट जो हुआ करते थे वो ट्रेन किए हुआ करते थे। जब राजा चलते थे तो उनके सर के चारों तरफ घूमते हुए और राजा का गान करते हुए जाते रहते थे। वो पेरेट इस तरफ से उनको ट्रेन किया जाता था। उसको जो वहां पर राजा रुकते थे वहां पे हथियारबंदी महिलाएं ही खाली वहां पे अलाउ थी। उसके अलावा मतलब कोई और नहीं आ सकता था क्योंकि उन्हें अपनी जान का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता था। यानी जो राजा खाना खाते थे उस दौर पे तो उनका खाना सबसे पहले नौकर चखते थे, उसके बाद में राजा को दिया जाता था। और लगातार राजा एक रात एक रूम में, 2 रातें एक रूम में नहीं बिताते थे। यानी उनको हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। इसलिए वो अपनी जान की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार से कार्य किया करते थे उस टाइम पे। और जो उनका साम्राज्य था पाटलिपुत्र, जहाँ पे इनका सीधा शासन हुआ करता था। इनके जो अशोक थे वो इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक चला गया? बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक। जो साम्राज्य था अशोक ने कहाँ तक फैला दिया था? बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक अपने सम्राट का झंडा फहरा दिया था। इन्होंने हर जगह अपना अपना होड़ दिखा दिया था कि मैं महायोद्धा हूँ। इस तरह से उनका जो शासन था बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक हर एक राज्य में फैल चुका था। लेकिन इनका सीधा नियंत्रण कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र में ही वहां पे बहुत जब वहां की राजा के साम्राज्य का विस्तार हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में सेना भी रखनी पड़ी। अब सेना रखनी पड़ी तो उनके खर्चे भी हुआ करे। तो इस तरह से वहां के पाटलिपुत्र के लोगों से, कर्मचारियों से, कर्षकों से बहुत ज्यादा कर वसूलने लग गए। अब इन कर को वसूलने के लिए वो लोग क्या करते थे? एक अधिकारी को नियुक्त कर देते थे। अब वो अधिकारी क्या करते थे? लोगों से जबरन कर वसूल कर लाते थे और जो लोग इसका विरोध किया करते थे उनको दंड दिया जाता था। तो इस तरह से वो अधिकारी को वेतन दिया जाता था उनसे जबरन कर वसूलने के लिए। इस तरह से वो साम्राज्य बहुत बड़ा फैला हुआ था और हर जगह से कर इकट्ठा करके उस साम्राज्य का आधे से ज्यादा कार्य को कंप्लीट किया जाता था।
अब हम पढ़ते हैं महान योद्धा अशोक सम्राट। जब अशोक बनते हैं, अशोक सम्राट का जन्म 302 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता जी का नाम था धर्मा। पिताजी का नाम था बिंदुसार। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक कहलाते थे। इनकी कितनी पत्नियां थी? 5 तो इनकी पत्नियां थी। और 5 ही इनके कितने थे? 5 ही इनके बच्चे थे। 5 ही इनकी पत्नियां थी और 5 ही इनके बच्चे थे, यानी पुत्र पुत्रियां थे। अशोक एक बहुत ही योद्धा सम्राट थे। वो जिस राज्य को जीतने के लिए वो निकल जाया करते थे, तो वो ये नहीं देखते थे कि किसका कत्ल हो रहा है। जब वो तलवार लेके खड़े हो जाते थे, तो जो भी सामने आया सबको काटते चले जाते थे, हत्याएं करते चले जाते थे और उस राज्य को जीतने के लिए अपनी सारी यातनाएं लगा दिया करते थे और विजय हासिल कर लिया करते थे। इतने भयानक थे ये, इतने क्रूर व्यक्ति थे ये कि इनको चांड सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनको चक्रवर्ती सम्राट, इनके महान योद्धा शासक होने की वजह से इनको चक्रवर्ती सम्राट का भी नाम दिया गया है। जब अशोक अपने राज सिंहासन पे बैठे, उसके 8 वर्ष के बाद उन्होंने एक महाभीषण युद्ध लड़ा, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लिखा गया था। सॉरी, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया गया था। अब ये कलिंग किसका नाम है? ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा में जब वो युद्ध करने गए, कलिंग पूरी तैयारियों के साथ थे। और ये जो कलिंग युद्ध था बहुत भीषण युद्ध था, बहुत खतरनाक युद्ध था। यानी आज का जो आम जनता अगर उस युद्ध को देख ले तो वो बिना उसमें शामिल हुए ही डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इस कदर वो भयानक युद्ध था। यानी जब सम्राट योद्धा मैदान में उतर जाया करते थे तो वो कुछ भी नहीं देखा करते थे, कुछ उनको नजर ही नहीं आता था। उनको कुछ भी नजर नहीं आता था सिवाय अपनी विजय हासिल करने के। सामने कोई स्त्री आ रही है कि कोई पुरुष आ रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, सबको वो मौत के घाट उतारते चले जाते थे। तो जब मैदान में उतरे तो लगभग उन्होंने क्या किया, 1 लाख से ज्यादा, जिसमें पुरुष भी थे, स्त्री भी थी, बच्चे भी थे, ब्राह्मण भी थे, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया। अब 1 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में उन्होंने विजय हासिल कर ली। लास्ट में जब वो खड़े हुए तो एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का, जो वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर अशोक पे पड़ गई। अब अशोक पे उसकी नजर पड़ी तो वो डर गया। अशोक ने उसको देखा कि वो बच्चा मुझसे जो 4 साल का है, जिसे अभी खाने पीने का भी पूरा अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, वो बच्चा मुझसे डर रहा है कि ये मुझे मार देगा। इतना भयानक इंसान है, उसको भी अपनी जान की परवाह है उस बच्चे को। वो उस बच्चे को देख के, उसकी हरकतों को देख के वो पूरी तरह उस सिर्फ सोच में पड़ गया, वो सुन्न हो गया पूरी तरह से। उसने उस युद्ध में विजय तो हासिल कर ली, लेकिन वो बहुत अंदर से बहुत पछतावा होने लगा उसको कि मैं
क्यों इतना मुझे सब कुशल शासक के रूप में जानते हैं, कुशल योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन आज मुझे उनको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगा उस टाइम पे। तो गिल्टी फील होने लगा। फिर वो घर पर आए काफी मायूस रहने लग गए। अपने अपने शासन में ध्यान नहीं रहता था उनका, उनका ध्यान बटने लग गया। तो अचानक एक दिन उनके भतीजे आए तो भतीजे ने उनको उपगुप्त, जिन्होंने उनके पास ले गए, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके पास लेके गए और उपगुप्त के द्वारा ही उनको बुद्ध की शिक्षा हासिल हुई। उपगुप्त ने उनको बुद्ध की शिक्षा जब हासिल की तो उनका मन शांत हुआ। तब क्या हुआ, उनका मन शांत हुआ। फिर वो वहां से जब उपगुप्त के द्वारा जब उनको बुद्ध की शिक्षा दी गई, तो वो जब वो वहां से रिटर्न आए, तो रिटर्न आने के बाद में उन्होंने धम्म का जो संदेश था वो सारी जनताओं में फैलाने के लिए सबको उपदेश देने लग गए। यानी उन्होंने धम्म के उसमें कहा कि जब उन्होंने कलिंग का वहां पे जिक्र किया है कि मैं जब उस युद्ध को लड़ रहा था, वो बहुत भीषण युद्ध था, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। उसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, ब्राह्मण भी थे, श्रावण थे, सभी लोगों की हत्या कर दी गई। इस युद्ध से मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि इसमें किसी के चाहने वाले मारे गए, बहुत से इस बेगुनाहों के शिकार कर गए हुए स्त्रियां जो घरों की 4 दीवारी में रहा करती थी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती थी, उसका भी उस युद्ध में हत्या कर दिया गया था। ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो भिक्षु मानते थे, जो धर्म गुरु का प्रचार प्रसार, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया करते थे, उन बेगुनाहों को भी हत्या कर दी गई। तो उनके धर्म में अपने संदेश देने लगे। संदेश देने के लिए उन्होंने सोचा कि हर धर्म में तो वो अपने बौद्ध धर्म के संदेश को पहुंचा नहीं सकते हैं, और उन्होंने इसके लिए किसको अपने अधिकारी भेजे। अधिकारियों को कहा जाता था, महामात्र। ये महामात्र अधिकारी को नियुक्त किए। अब ये महामात्र अधिकारी क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, लोगों से विचार विमर्श करते थे, प्यार भरी मतलब अपने धर्म की, बौद्ध धर्म के बारे में प्यार भरी संवेदनाएं सुनाते थे, उनके बारे में उनको बताया जाता था कि सबसे ज्यादा शांति और प्यार प्रेम स्नेह बौद्ध धर्म में पाया जाता है। उनसे उनको राब्ता कराया जाता था। यानी अगर कोई एक जनता है, एक जगह है, वहां पे जरूरी तो नहीं है कि वहां पे एक ही कास्ट के लोग रह रहे हो, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। तो अब वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो अशोक ने साफ साफ बोल दिया था कि किसी पे उसको थोपना मत, जबरदस्ती मत करना कि तुम इस बौद्ध धर्म को मानना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इसको मानो, ऐसा जबरदस्ती मत करना। उनसे इस तरह से विचार विमर्श करके बौद्ध धर्म की तरफ आग्रह करना कि ताकि वो खुद ब खुद बौद्ध धर्म से प्रसन्न होकर खुद बौद्ध धर्म में शामिल हो जाए। तो यह महामात्र अधिकारी उनकी तरफ से निश्चित किया गया ताकि धम्म यात्रा के बारे में सबको बताया जा सके। अशोक ने अपने युद्ध के बारे में, अपनी विजय के बारे में बड़े बड़े शिलालेखों, पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए, ताकि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र और मेरे जो पोते हो और जो आने वाले शासक हो वो युद्ध ना लड़े, उनके अंदर प्रेम भावना हो, लोगों के प्रति स्नेह हो। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए। अब ये अभिलेख कहाँ कहाँ लिखवाए, बड़े बड़े शिलालेखों पर। अब ये शिलालेख कहाँ थे, बड़े बड़े चट्टानों पे, यानी बहुत बड़े बड़े चट्टान हुआ करते थे, उन बहुत बड़े बड़े चट्टानों पे, शिलालेखों पे उन्होंने क्या किया, अभिलेख लिखवाए। कई अभिलेख छोटे पत्थरों पे भी लिखवाए और कई अभिलेख उन्होंने अशोक स्तंभ, इस पिलर पे भी लिखवाए, अशोक स्तंभ पे भी उन्होंने बड़े बड़े अभिलेख लिखवाए। इस
इस अशोक स्तंभ पे लिखवाने की वजह से इस अशोक स्तंभ के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक हम पढ़ते हैं, इन चट्टानों पे जो बड़े बड़े शिलालेख लिखवाए, कितने शिलालेख लिखवाए थे? टोटल 14 शिलालेख। शिलालेख लिखवाए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे शिक्षा हासिल कर सके। तो ये बड़े बड़े शिलालेख थे। नंबर फर्स्ट था पशु बलि पर रोक। पशु बलि पर रोक। सभी मनुष्य मेरे बच्चे समान हैं। अब ये पशु बलि यानी अशोक ने सबको बताया कि पशु बलि रोका जाए, यानी ईश्वर ने सबको जीवन दिया है इस धरती पर, तो पशुओं की बलि ना की जाए। कई कई रीति रिवाज हुआ करते थे कि मतलब मूर्तियों को चढ़ाने के लिए पशु बलि दिया जाता था, और चीजों में भी पशु बलि दी जाती थी। तो इस पशु बलि पर रोक लगा जाए, उसे अपने बच्चे के समान समझे कि जैसे हमारा जीवन इतना उपयोगी है, उन पशुओं का भी जीवन इतना उपयोगी होगा, क्योंकि उनको भी तो खुदा ने पैदा किया है, तो इस दुनिया में पैदा किया है, तो उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए। सेकेंड आता है पशुओं और समाज का चिकित्सक। जो पशु हुआ करते थे और जो समाज हुआ करते थे, अशोक कहते थे कि कहीं पर भी पशु बीमार ना हो। जैसे सड़कों पर आवारा पशु पड़े रहते हैं, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका ख्याल रखा जाए, उनके लिए प्रमुख चिकित्सक भेजा जाए। जो महिलाएं रहती है जो महिलाएं रहती है और जो पशुएं रहती है, वो किसी तरह से बीमारी की वजह से इस दुनिया से ना जाए, इस वजह से उनका इलाज किया जाए, सुचारू रूप से उनका इलाज जारी किया जाए। इस वजह से उन्होंने पशु और समाज के चिकित्सक के बारे में चर्चा की है। थर्ड आता है हर 5 साल में 5 वर्ष में हर पांच वर्ष में उनके मतलब हर 5 वर्ष में क्या किया जाता था कि मेरे अधिकारी आके चेक करेंगे कि चिकित्सक किस तरह से पशुओं और समाज का ध्यान रख रही है। हर 5 वर्ष में अधिकारी द्वारा चेक करना। हर 5 वर्ष में, जैसे अब इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन हर 5 वर्ष में आता है। 4 वर्ष में हमें किसी भी नेता की शक्ल देखने को मिलती नहीं है, वो कहीं रहते नहीं हमें। अब जब वक्त आ रहा है हमसे वोट हासिल करना है, तो वो आएंगे, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, फिर वो वादे को कितना कंप्लीट करते हैं वो तो सब जानते ही हैं। तो इस तरह से हर 5 वर्ष में अधिकारी नियुक्त किए गए थे। फोर्थ पॉइंट आता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करना। अब ये भेरी घोष क्या होता था? वहां पे जब युद्ध करना होता था, एक शासक को दूसरे शासक से जब युद्ध करना होता था, तो वहां पे एक शारन टाइप का ऐसे कुछ पात्र होता था, जैसे मुंह पर करके बजाया जाता था, यानी सबको बताया जाता था, उसको भेरी घोष कहा जाता था। उसको छोड़कर धम्म घोष की स्थापना करना। इन्होंने बोला भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाना, यानी जो धर्म है उसके जो प्रेम भरी, स्नेह भरी, जो संवेदनाएं भरी जो बातें हैं, उन सबको अपनाना। अब फिफ्थ आता है
धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति करना है। यानी जो धम्म उन्होंने संदेश को जारी कर दिया था उसको पहुंचाने के लिए, लोगों के पास संवादित से बात करने के लिए अशोक सब खुद तो सबके पास जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त कर दिए ताकि इसके द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। आत्म नियंत्रण की शिक्षा जाएगा। आत्म नियंत्रण की शिक्षा, खुद के ऊपर कैसे बल किया जाता है, यानी जब भी क्रोध में आके इंसान सब कुछ तहस नहस कर देता है, तो अशोक कहता था हमेशा ये जो खुद पर आत्म नियंत्रण करना सीखे कि किस तरह से खुद पे आत्म नियंत्रण करते हैं। यानी कि जब भी हमें क्रोध आए तो हमें जैसे लोग बोलते हैं कि जब दो जन की लड़ाई हो, एक जन को हटा के उसको दूसरे साइड कर दिया जाता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो उस तरह से अशोक ने बताया कि आत्म नियंत्रण की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया कि खुद पे नियंत्रण कर दिया जाए समाज को, जिससे हानि ना पहुंचे। सेवंत आता है तीर्थ यात्रा की चर्चा करना। तीर्थ यात्रा की चर्चा करना, और सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे बड़ा अभिलेख है शिलालेख, जो सबसे बड़ा शिलालेख पे अभिलेख करवाया गया था वो यही करवाया गया था। तीर्थ यात्री जो होते हैं, जो तीर्थ जाते हैं उन पे जाए, मतलब सबसे उन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छा तीर्थ जाना है तो आप बौद्ध के पास जाए, उनकी शिक्षा हासिल करें, उनसे मन को शांति हासिल होती है। सबसे ज्यादा शांति प्रेम भाव बुद्ध के धर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। इस तरह से अशोक ने बताया था। एक आ जाता है हमारा अशोक की धर्म यात्रा। राज्याभिषेक की चर्चा। अशोक जब अपनी धम्म यात्रा पे गए तो उनकी राज्याभिषेक की, यानी 8वां राज्याभिषेक कब हुआ था, 10वां राज्याभिषेक। तो उनका जो 10वां राज्याभिषेक एक बार तो जब वो कलिंग का युद्ध जीत के आए थे तब हुआ था, और 10वां राज्याभिषेक जब वो गया गए थे तब हुआ था। कहाँ हुआ था? जब वो गया गए थे। और 20वां राज्याभिषेक कब हुआ था? लुम्बिनी में। उनका 20वां राज्याभिषेक लुम्बिनी में हुआ था। 9th हमको देखने को मिलता है कि छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाना। अशोक की दीवारा, जो छोटे छोटे त्योहार, जो सालों में कई छोटे छोटे त्योहार आया करते हैं। हमारे मोहम्मदन में तो 2 ही बड़े त्योहार आते हैं, एक ईद एक बकरीद। बाकी अदर कास्ट में बहुत छोटे छोटे त्योहार आते हैं। तो इन त्योहारों को ना मनाने के लिए उन्होंने बोला है, छोटे छोटे त्योहारों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि छोटे छोटे त्योहार ना मनाया जाए, यानी जिससे हमारा धर्म की अवहेलना हो रही है। तो इस तरह से मतलब उसमें काफी खर्चा भी अफोर्ड करना पड़ता है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया है। 10th में आते हैं हम, 10वां था उनका
धर्म की चर्चा करना, धर्म की चर्चा करना। 10वें में उन्होंने बताया कि किस तरह से इसका पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन को जीना चाहिए, किन रास्तों पे चलना चाहिए। स्त्रियों की, बच्चों की जो दासी होती है, जो नौकर होते हैं, उन्हें हीन नजरों से नहीं देखना चाहिए, उनको अपनी बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस तरह से धर्म की चर्चाएं बताते हैं कि मतलब आप काफी अनुष्ठान करा लो। वो बोलते हैं कि जब राजघरानों में या बड़े लोगों के घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस पर अनुष्ठान करवाया जाता है, या फिर कोई शुभ अवसर आता है तो अनुष्ठान करवाया जाता है, कई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो अनुष्ठान करवाते हैं। तो ये कर्म कांड करना बंद कर दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। अशोक के द्वारा कहा जाता है कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप लोगों को करना ही है तो जो दासी है, जो स्त्रियां है, जिनको हीन नजरों से देखा जा रहा है, उन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाए। यानी वो हमेशा उनको नौकर समझा जाता है। जो बच्चे हैं, सॉरी, जो ब्राह्मण है, जो शार्वन है, जो भीख मांगते हैं, तो उनको भीख दिया जाए, उनके साथ में गणना नहीं की जाए। इस तरह से अपने धर्म की चर्चा वो 10वें शिलालेख में करते हैं। अब 11वें शिलालेख में ब्राह्मण और श्रावण को भीख दी जाए। 11वें शिलालेख में अशोक ने संदेश दिया है कि जो ब्राह्मण, जो श्रावण होते हैं, उनको हीन नजरों के भाव से ना देख के उनको भीख दे दिया जाए, उनको चार बातें ना सुनाई जाए। कई लोग होते हैं कि चार बात सुना के कोई चीज देते हैं, तो उन लोग, इस बारे में अशोक ने कहा है कि उनको प्यार और स्नेह के साथ में भीख दिया जाए। 12वां शिलालेख है स्त्रियों की सुधार के लिए, स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री महामात्र की स्थापना। यानी समाज में स्त्री के साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसको घृणा की नजर से देखा जाता है, उसको एक नौकरानी का दर्जा दिया जाता है, उसको चार दीवारी में रखा जाता है। बहरहाल आज के जमाने में तो 80% इम्प्रूव हो चुका है कि हर फील्ड में जो वुमेन्स है वो मेंस के बराबर काम कार्य को अंजाम दे रही है, उनके बराबर में कार्य कर रही है। यानी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। धीरे धीरे लोगों के विचारों में काफी खुलापन आ रहा है। लोग बाग अब किसी किसी परिवारों में शायद ही देखने को मिलता होगा कि किसी हीन भावना से किसी बच्चे को रखा जा रहा है। तो इसके लिए स्त्री महामात्र की स्थापना की गई। वो जाती थी और उनके घर वालों को समझाती थी स्त्रियों को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, किस फील्ड में किस तरह से रहना चाहिए, यानी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो इन सब चीजों की शिक्षा कौन की दी जाती थी? स्त्री महामात्र अधिकारी होती थी, वो जाती थी और उनको शिक्षा उनके द्वारा दी जाती थी। 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी। यानी किस तरह से कलिंग युद्ध को लड़ा गया, किस तरह से अशोक सम्राट ने उसमें विजय हासिल की, और इस तरह से कलिंग युद्ध के बारे में तो हम पहले भी बात कर ही चुके हैं। और 14वां शिलालेख था, इसमें क्या है, इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के बारे में बताया गया है।
यानी वो कहते हैं कि आज तक मैंने कितने युद्ध लड़े, मैं अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहा हूँ, क्या क्या मैंने सहा, किस किस तरह से, कैसे मेरा हृदय पिघल गया, किस प्रकार से पिघल गया। तो मैं सारी बातें तो बता रहा हूँ, लेकिन वो इन शिलालेखों में सारी बातें तो नहीं लिख सकते। अशोक ने इसमें ये बात बोली है, और इसमें जनता को धार्मिक जीवन बताने के बारे में बताया है कि मतलब हर इंसान को अपने से अपोजिट धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक फील्ड में जब हम 4 तरह की कास्ट के लोग रह रहे हैं तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वो इंसान जो अपने ही कास्ट की बड़ाई करता है और दूसरे कास्ट की बुराइयां करता है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो अपने कास्ट का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। अपने कास्ट की बड़ाई करना और दूसरे की निंदा करना बहुत अच्छी कार्य नहीं होती है। तो इस तरह से हमें अशोक धन की जीवन के बारे में बताया जाता है। अशोक सम्राट ने का जीवन, उनका आधा जीवन इस तरह से धम्म की जो अपना संदेश था पहुंचाने में बीत गया। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।